चल भी नहीं पाता था, इतना दर्द होता था। लिखित शिकायत आज उन्होंने आपकी पत्नी ने थाने में की है और बहुत ज्यादा गंभीर आरोप क्रिकेट फिक्सिंग के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद शमी की कार का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। सिंपल एक्शन, तेज रफ्तार और सीम के तो क्या ही कहने। गेंद की सीम इतनी सीधी कि तीर भी शर्मा जाए। मॉडर्न क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा गेंदबाज हो जो गेंद को इतनी सीधी सीम के साथ फेंकता हो। एक्यूरेसी ऐसी है कि जनाब को 355 इंटरनेशनल विकेट में से 102 विकेट क्लीन बोल्ड के रूप में आई हो। 6 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शमी ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे। इनमें से 6 विकेट बोल्ड के रूप में और 1 विकेट LBW के रूप में आया था। इससे शमी की एक्यूरेसी का पता लगाया जा सकता है। बंगाल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले शमी उस मैच में लोकल बॉय कहलाए थे, यानी अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रहे थे। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पिता की स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, खेलते खेलते ईडन गार्डन्स तक पहुंच गया। और कैसे करियर के अपने सबसे अच्छे सफर में हमसफर ने धोखा दिया तो ये इंसान टूटकर पूरी तरह बिखर गया और अपने आप को समेटा तो हर किसी ने इसका माखौल उड़ाया। लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर सबके मुंह पर इसने ताला ठोक दिया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की लाइफ स्टोरी की, जिन्होंने अपनों और पूरी दुनिया से एक साथ जंग लड़ना सिखाया। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गांव सहसपुर अलीनगर से हैं। एक किसान परिवार में पैदा हुए शमी ने अपने दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई। वो कई सालों से भारतीय टीम में है और चोटिल होने के कारण कई बार टीम से बाहर भी हो चुके हैं। शमी ने कई मौकों पर भारत को अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत मैच में जीत दिलाई है। मोहम्मद शमी को गेंदबाजी तो यूं समझिए विरासत में मिली है। उनके पिता तौसीफ अली खुद एक तेज गेंदबाज थे, अच्छी खासी रफ्तार से गेंद करते थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते रह गए। सहसपुर में ना कोई मैदान था, ना कोई पिच, ना ही क्रिकेट की कोई सुविधाएं। लेकिन वो चाहते थे कि उनके साथ जो हुआ है वो उनके बेटे के साथ कभी ना हो। शमी के बड़े और छोटे दोनों भाई गेंदबाजी करते थे। बड़े भाई तो शमी से भी तेज थे, लेकिन गुर्दे में पथरी होने के चलते उन्हें क्रिकेट से किनारा करना पड़ा। पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे, लेकिन शमी के लिए उनके पिता चाहते थे कि वे अपनी इस तेज गेंदबाजी के हुनर को लेकर आगे बढ़े। शमी वो इंसान जिसे बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो घर के आंगन में, छत पर, बाहर खाली पड़ी जगह में गेंदबाजी करने लगते थे। शमी की रफ्तार ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें आसपास के गाँव में लोकप्रिय बना दिया था। वो स्थानीय क्रिकेट के टूर्नामेंट में एक आकर्षण होते थे। गांव में उनके घर के पीछे एक कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान की खाली जमीन शमी के लिए पहला क्रिकेट मैदान बनी। शमी ने यही पिच बनाई और गेंदबाजी का अभ्यास करने लगे। बचपन में शमी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। टेनिस की गेंद से भी उनकी रफ्तार बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर देती थी। शमी के कॉलेज खत्म होने के बाद तौसीफ उन्हें मुरादाबाद के एक कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले गए। शमी 1 साल तक मुरादाबाद में सिद्दीकी की कोचिंग में खेलते रहे, लेकिन शमी के पिता जानते थे कि उत्तर प्रदेश से इंटरनेशनल तक पहुंचने में काफी अड़चने आएंगी। शमी को उनके पिता के क्रिकेट में रुचि होने का बहुत फायदा मिला। वो जानते थे कि शमी में वो लगन है जो क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है। वे ये भी जानते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने अपने 16 साल के बेटे को कोलकाता के लिए रवाना कर दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन से 1 किलोमीटर दूर था डलहौजी एथलेटिक क्लब। यह क्लब क्रिकेट के लिए नहीं पहचाना जाता। इस क्लब में एक प्रैक्टिस पिच थी, आधी मिट्टी की, आधी सीमेंट से बनी। मैदान के बाहर एक टेंट था। शमी उस टेंट में रहते, खाते और उस प्रैक्टिस पिच पर अपनी गेंदबाजी का अभ्यास करते। एक रोज डलहौजी एथलेटिक क्लब के सामने सुमोन चक्रवर्ती ने टाउन हॉल क्लब के कोच देवव्रता दास को फोन लगाया। दास CAB के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके थे। वैसे भी टाउन हॉल क्लब का क्रिकेट में अच्छा नाम था। सुमोन चक्रवर्ती ने दास को फोन लगाया और कहा कि जल्दी राजस्थान क्लब आइए, एक नया गेंदबाज दिखाना है, एक हीरा है, नहीं तो खो जाएगा। दास क्लब पहुंचे। उन्होंने खेलते हुए बच्चे को देखा और जौहरी की तरह उस हीरे को पहचान लिया।
दास ने नाम पूछा, कहाँ से हो ये भी पूछा, फिर पूछा खेलना चाहोगे। समी ने तुरंत हाँ कर दिया। दास बोले तुम्हें साल के 75,000 रुपये मिलेंगे और दिन के 100 रुपये खाने के लिए अलग से दिए जाएंगे। समी के पास रहने के लिए उस समय घर नहीं था। उन्होंने दास से बात कही तो दास ने उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। यहाँ से समी टाउन हॉल क्लब के लिए खेलने लगे। दास की छत्र छाया में समी ने बंगाल की अंडर 22 टीम तक का सफर तय कर लिया था। तभी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की निगरानी में एक कैंप लगा, जहां गांगुली की नजर समी पर पड़ी। समी की गेंदबाजी ने वहां सबको प्रभावित किया, जिसके बाद उनका बंगाल की रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, समी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और डोमेस्टिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते गए। समी मात्र 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद ही जनवरी 2013 में उनका चयन टीम इंडिया में हो गया। 6 जनवरी 2013 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर समी ने अपना पहला वनडे मैच खेला था। समी ने पहले ही मैच में 4 मेड इन ओवर फेंककर अपनी प्रतिभा की झलक दिखा दी थी। डेब्यू मैच में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज थे। सचिन की ऐतिहासिक विदाई सीरीज से समी ने टेस्ट में आगाज किया। कोलकाता के ईडन गार्डन पर अपने पहले टेस्ट में 9 विकेट लेकर उन्होंने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया था। समी अपनी जबरदस्त फॉर्म के साथ पूरी दुनिया में जलवा बिखेर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने समी पर गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने मैच फिक्सर से लेकर पाकिस्तानी लड़कियों के साथ सोने वाला तक उन्हें करार दिया। कहा कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। उनकी इज्जत पूरी दुनिया के सामने मीडिया के जरिए तार तार कर दी गई। बीसीसीआई ने भी उनका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। इस मामले के दौरान समी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिशें की थी। खैर, कई महीनों के बाद उन्हें कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया और अपने पहले प्यार क्रिकेट की तरफ वो वापस लौट आए। दोस्तों, साल 2021 की बात है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान से मैच हारने के बाद उनकी बॉलिंग के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी तक बोल दिया गया। उनकी देशभक्ति पर सवाल पूछे जाने लगे। उस रात उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें ट्रोल करने वाले ज्यादातर अकाउंट्स पाकिस्तानी थे। लेकिन इसी बात से उनका 2017 का एक वीडियो याद आता है, जब वो एक पाकिस्तानी दर्शक को दर्शक दीर्घा में बताने चले गए थे कि आखिर पाकिस्तान का बाप कौन है। ये वीडियो साल 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद का है। इस फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों 180 रनों से बड़ी हार मिली थी और इस हार के बाद जब भारतीय टीम दर्शकों के बीच से होते हुए वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक पाकिस्तानी फैन टीम इंडिया पर चिल्लाने लगा, कोहली तेरी सारी अकड़ टूट गई। ये सब घट रहा था तो भुवी, युवराज, रहाणे सब फैंस के बीच से निकल रहे थे। इसके बाद बुमराह, समी और रोहित निकलने लगे तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बाप कौन, बाप कौन। हालांकि शुक्र मनाइए कि उस दिन समी के साथ धोनी भाई थे, वरना वो उस दिन सच में बता देते कि बाप आखिर कौन है। कोहली सारी यहाँ अकड़ टूट गई है तेरी। बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप 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 कौन है। खैर दोस्तों, ये तो हुई समी की बात। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है, कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।